है। अरे इसमें खुद नीतीश कुमार शामिल हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उनका बयान सुन लीजिएगा। मांझी ने उस समय पूरे मुख्यमंत्री का पोल खोल के रख दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार के पैर में खुजली होना शुरू हुआ तो उनको चाहे कितना भी यूट्यूबर बता दे, फेसबुकिया बताएंगे, बता दे, औकात तो हम ही लोग दिखाएंगे, निरंतर दिखाते रहेंगे निष्पक्ष होके, क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार के मुंह पे कालिक पुत गया है, तेजस्वी यादव के मुंह पे कालिक पुत गया है। और जितने लगता है कि ये गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका ये नाम रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि ये पहली बार हुआ है संसार में कि पुल ध्वस्त हो जाने के बाद पत्रकारों ने मिलके उद्घाटन किया हो और इस तरह से सरकार के मुंह पे कालिक पोत के उनको उनका सही आईना दिखलाया हो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बेगूसराय। अभी हम बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड के अंतर्गत आहो घाट पे मौजूद हैं और यहाँ आते ही हमने देखा कि 14 करोड़ की लागत से भ्रष्ट सिस्टम के द्वारा बनाया गया पुल, जिसका आज उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन होने से पहले ही भ्रष्टाचारी का भेंट चढ़ गया। और इस पुल को बनाने की अवधि लगभग 5 वर्ष थी, लेकिन भ्रष्ट सिस्टमों ने इसे 1.5 साल में ही बनाकर कंप्लीट कर दिया, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि 1.5 सालिया पुल उद्घाटन के दिन ही अपना दम तोड़ दिया। और बताया जा रहा है कि पदाधिकारी आज उद्घाटन करने के लिए आने ही वाले थे, लेकिन पुल ध्वस्त होने के कारण कोई पदाधिकारी अब तक नहीं आए। तो कुछ पत्रकारों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर टूटा हुआ पुल का उद्घाटन कर मिठाइयाँ बांटा गया। आगे बने रहिए वीडियो में। बेगूसराय में जो 14 करोड़ से बना पुल था उसका आज उद्घाटन होना था, लेकिन ये पुल उद्घाटन होने से पहले ही टूट गया। तो आज शर्म के मारे कोई नेता इसका उद्घाटन करने आया ही नहीं, तो सोचे कि हम लोग गांव के लोगों के साथ मिलकर इसका उद्घाटन कर देते हैं और उद्घाटन करने के बाद मिठाई बांट देते हैं। तो सबसे पहले इस पुल का उद्घाटन करते हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि गांव के लोगों में आक्रोश कितना ज्यादा है कि आज ही इस पुल का उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन होने से पहले ही देख सकते हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इसका नजारा, आधे पर से बीच में टूटा और ये पुल टूट के ध्वस्त हो गया। और इस पुल के ध्वस्त हो जाने के कारण शर्म के मारे एक भी नेता यहाँ पे आपको कोई नेता आया? नेता आया भी नहीं सर। अगर नेता को खिलाफ कोई बोले तो उसको लाठी डंडा मिलेगा, झापड़ मिलेगा, इसको सिवा कुछ मिलने वाला भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी हैं और बगल में यहाँ पर जो है ललन जी हैं, अभी तक देखने के लिए नहीं आए हैं। हमारे बाप दादाओं ने उनको वोट देते देते बेकल हो गए, हम भी वही हो गए। आज तक ने इसने देखा नहीं हमको। हम आज से 15 तारीख से ही इस टूटने के बाद हम उसको देख रहे हैं कब आएगा ललन जी, कब आएगा ललन जी एक नजारा भी हमको इधर नहीं दिया है। बिहार के तमाम लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये वीडियो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि जो काम आपका नेता नहीं कर सका, मुंह आप लोगों का करिया हो गया, इस वजह से आप लोग यहाँ पे आ नहीं सके, आप लोगों की 4 व्हीलर नहीं रुक सकी। वहाँ पे बिहार के पत्रकार आए, वहाँ पे कुमार अभिनव आए, अनमोल तिवारी आए, प्रतीक आए, क्या नाम है आपका, आर्यन जी आए, मतलब सिल्क टीवी के न्यूज चैनल पे जो है पत्रकार लोग आए, गांव के लोग आए और इन लोगों ने शानदार तरीके से भव्य उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद लोगों में मिठाई का वितरण भी किया है। जानकारी
करोड़ में 14 महीना में पूरा सर। हम जो है सर ये पुल को देख करके हमको इतना गर्व हुआ कि अब हमको बाप दादा ने जितना मेहनत किया श्री ललन बाबू के साथ एमएलए साहब हैं, उतना मेहनत हम ललन जी को साथ किए तो हमारे ये पुल मिल गया। लेकिन ये पुल 1.5 साल कहाँ सर, 1.5 महीना भी चलने के लिए तैयार, अभी 1.5 साल में तैयार हुआ, 1.5 महीना पुल के चले भी नहीं, इस पर ये गिर गया। अगर ये बात बोले हम सोचे मेहनत का कुछ फल मिल गया, मेहनत का सिवाय ये थप्पड़ मिला सर हमको। अब उद्घाटन नहीं हुआ और ध्वस्त हो गया, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे यही कहेंगे कि बिल्कुल भ्रष्टाचार की पूरी तरह से भेंट चढ़ गया। और इसमें अब जब जांच बैठेगा, कल यहाँ पे इंजीनियर साहब लोग आए थे ना, यहाँ पे जांच बैठेगा तो जो सबसे निचले तबके का इंजीनियर है उसको बर्खास्त, उसको रेल दिया जाएगा, उसको रेल दिया जाएगा। पत्रकारों की भाषा में कहें तो उसको रेल दिया जाएगा। बाकी जो ऊपर के लोग हैं वो सभी लोग बचे रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। लोग इस पे न चढ़े न गाड़ी चढ़ाए और उससे पहले ही पुल खत्म। अच्छा भैया, लगातार बिहार में ही ऐसा, आज से कुछ दिन पहले सुल्तानगंज में भी एक ऐसा देखने को मिला और फिर बेगूसराय में ही लगातार कहीं ना कहीं बिहार में ये भ्रष्टाचार का सीमा हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का हाथ इसमें लगातार मिलकर रहता है? अरे इसमें खुद नीतीश कुमार शामिल हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उनका बयान सुन लीजिएगा। उस समय जीतन राम मांझी ने कहा था कि पुल का फंड जब पास होता है तो उसका पैसा सीधे मुख्यमंत्री के पास आता है, यानी मेरे पास आता है। आज जीतन राम मांझी ने उस समय पूरे मुख्यमंत्री का पोल खोल के रख दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार के पैर में खुजली होना शुरू हुआ तो उनको जीतन राम मांझी को हटा दिया। एक बात बताइए कि नेता लोग डर के नहीं आए, शर्म से नहीं आए फीता काटने, या फिर 500 रुपया नहीं था उनके पास? उनके पास नहीं था तो हम लोगों ने काट दिया ना। हम लोगों ने बता दिया ना कि जहाँ पे आप लोग नहीं जाएंगे हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। हम लोग तो और जाएंगे। चाहे आप कितना भी गाली दे दें, चाहे कितना भी यूट्यूबर बता दे, फेसबुकिया बता दें, औकात तो हम ही लोग दिखाएंगे। यहाँ पे नीतीश कुमार के मुंह पे कालिक पुत गया है, यहाँ पे नीतीश कुमार के मुंह पे कालिक पुत गया है, तेजस्वी यादव के मुंह पे कालिक पुत गया है। और जितने हमको भी सर भरोसा हो गया कि कम से कम पत्रकार भाई आकर के इस गांव को और इस मतलब कि जिला को पवित्र कर दिया है कि कम से कम फीता काट के टूटने के बाद उद्घाटन तो कर दिया है। हम मिठाई खा करके गदगद हो गए। पत्रकार भैया जिंदाबाद। अच्छा रुकिए भैया, एक और सवाल, जैसे कि आपने बताया, अच्छा कहीं ना कहीं बताया गया कि यहाँ के मुखिया जो थे, इस पुल जब यह पुल बन रहा था उस वक्त उन्हें रोका गया कि आप इस तरह लापरवाही भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते हैं, इतना भ्रष्टाचार इस पुल में नहीं कर सकते। तो उस मुखिया पे आरोप लगाया गया कि आपको हम जेल भेज देंगे। वो कारण क्या था इस पुल को रोकने का? गलत बात है, गलत। अभी मुखिया से बात हुआ, सुनिए, अभी हमारी मुखिया जी से बात उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन मुखिया जी ने खुद, अभी जब उनसे कॉल पे बात हुई तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं ऐसी कोई बात मुखिया नहीं। जी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम शिकायत करने नहीं गए थे, कोई रंगदारी वाला केस नहीं है। अब हो सकता है मुखिया जी डर के मारे कह रहे हैं कि बचना चाह रहे हैं, ये हमें नहीं पता, ये गांव के लोग बताएंगे। अभी कॉल यहाँ पर भी सर मुखिया जी के सिवा और हमारे समिति के सिवा और थाना प्रभारी के सिवा कोई देखने के लिए आया भी नहीं था। आया भी नहीं था, सही बात है। आप आए तो बहुत एक चीज और- जागरूकता हुए, हाँ। कम से कम बोलकर संतुष्ट तो आप कर रहे हैं। हम धन्य हैं कि आप आकर के टूटने के बाद भी फीता काट दिए। तो ललन कुमार या ललन जी को देखकर तो हमें हंसी आ रहा है। जाओ, हमें हमारे बाप दादा ने तो आपको वोट दे देकर बूढ़ा हो ही गया और हम भी बूढ़ा होकर पत्रकार भाई को जय जयकार करते हैं कि कम से कम फीता काट के मिठाई तो खिला दिया। इनके लिए ताली बजाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिनव भैया से एक मिनट, मुझे लगता है कि ये गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका ये नाम रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, बिल्कुल होना गिनीज चाहिए। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि ये पहली बार हुआ है संसार में कि पुल ध्वस्त हो जाने के बाद पत्रकार जो है की ताकत है। पत्रकारों ने मिलके उद्घाटन किया हो और इस तरह से सरकार के मुंह पे कालिक पोत के उनको उनका सही आईना दिखलाया हो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज के बाद एक नया इतिहास रचा जाएगा। एक से पहली बार ऐसे देखने को मिलेगा कोई पत्रकार टूटा हुआ पुल का उद्घाटन किया और उन लोगों को आईने दिखाने का काम किया। बिल्कुल। एक और ग्रामीण लोगों अब को देखा- जहां जहां भ्रष्टाचार होगा
वहाँ कोई नेता के उद्घाटन नहीं करेगा, गांव का आदमी ही उसका उद्घाटन करेगा, मिठाई खिलाएगा, पत्रकार करेगा और इसके बाद आराम से शान से नेताजी लोग अपने 4 व्हीलर से चलेंगे। और अगर गलती से आ गए तो जूता चप्पल बरसाना मत छोड़िएगा। यदि एक बात बता देते हैं, जितने ग्रामीण है सब लोग गांव के हैं, जी। सब लोग इस गांव से, इस पुल से सभी लोग प्रभावित हैं। जी। यदि कोई नेतवा आता है, हो गए गाँव, यदि कोई नेतवा आता है, गाँव सर रार हो गए। कोई नेतवा आता है तो इतना मार मारिए कि फिर नजर नहीं आए। अभिनव भैया, मेरा एक सवाल, संभाल लेंगे। अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया पुल आज भी 100 साल 2 साल तक सुरक्षित रहता था, लेकिन अभी डिजिटल इंडिया में जितना भी पुल बनाया जा रहा है वो 1 साल से लगभग 14 महीना होते होते ध्वस्त हो जाता है। इसके लिए आप क्या अब ये इसके लिए तो हम यही बोल सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ पे किसी आदमी की कोई शिकायत नहीं सुनी जाती है। ब्लॉक में जाइए तो एक छोटे से अदना व्यक्ति से घूस लिया जाता है, तो यहाँ पे तो मिल के 500-600 लोगों ने खाया होगा, इंजीनियर खाया होगा, विधायक खाया होगा, सांसद खाया होगा, मुखिया भी खाया होगा। अब तो पिता भी कट गया, अब तो उन लोगों को शर्म भी आना चाहिए। शर्म कहूँ के मुंह पे काली पुत गया होगा अगर थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज बची होगी तो। इसमें सबसे बड़ा दोष किसका? पहला दोष मुख्यमंत्री का होता है। लोग कुछ भी कहें, अगर आपके शासन में गलत हो रहा है तो सबसे पहले दोषी आप हैं। आपके शासन में अगर अच्छा हो रहा है तो सबसे पहली खूबी आपकी है। बाकी हाँ, मुख्यमंत्री साहब यहाँ आकर के इसका निरीक्षण करेंगे कि अंदर के अधिकारियों का ज्यादा गलती है। नहीं, देखिए निवेदन तो है मुख्यमंत्री जी से कि आप, जब नीतीश कुमार जी 5 साल के अंदर पूरे बिहार को सुधार दिए तो क्या 10 साल के अंदर तकदीर नहीं बदल सकते थे? 5 साल में जितना विकास हुआ, क्या 5 साल के बाद फिर विकास हुआ? नहीं हुआ। उम्र का दोष हो नहीं हुआ। उसका रीजन यह है कि उनको अब सिर्फ सत्ता प्यारी हो गई, उनको मतलब ही नहीं रह गया कि अगर वो ठान लेंगे विकास तो विकास जरूर होगा। अरे भैया हो जाएगा, नहीं तो कुर्सी चली जाएगी। दो ही चीज होगा। तो विनाश करने से अच्छा है कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दें। कहीं ना कहीं भैया आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीणों का भी लापरवाही है? क्योंकि जब तक 500,000 लेकर वोट देते रहेंगे वैसे नेताओं को, तब तक ऐसा बिहार में इतना अधिक मात्रा में ऐसा भ्रष्टाचार देखने को मिलता ही रहेगा। वो हुआ था। देखिए गांव के लोगों को जाति के नाम पे वोट देना छोड़ना होगा। वो हुआ है, गांव के लोगों को जाति के नाम पे वोट देना छोड़ना होगा। बस जाति के नाम पे जब तक आप वोट देंगे पुल ऐसे ही ध्वस्त होगा। क्योंकि आज यहाँ पे जिस समय तेजस्वी यादव के कुछ लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तब कुछ लोग जिंदाबाद भी कह रहे थे। तो ये तब तक होते रहेगा जब तक आप जाति के नाम पे बटते रहिएगा। इस तरह से भ्रष्टाचार होता रहेगा। बाकी एक बार ये नज़ारा आप देख लीजिए, लोगों को दिखाना बेहद जरूरी है। अब ना भैया कि ये जो पुल है अब वो किस तरीके से बीच में का ये पूरा रास्ता गायब है, ये एक बार देखना जरूरी है। बाकी रास्ता गायब है, तो फिर गिर जाइएगा। बाकी अभिनव भैया इधर आइए ना, प्रतीक भाई इधर आ जाइए। कहीं एक भी आदमी गिर जाएगा ना तो फिर हम लोग का केस लग जाएगा कि उठा के अभिनव भैया, जैसे वो पुल सुबह 5 बजे गिर गया, डर लग रहा है कहीं ये भी ना गिर जाए, जिसपे हम लोग अभी खड़े हैं। डर लग रहा है ये भी ना गिर जाए। हम लोग जान हथेली पे लेके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सीधी बात है, जब वो पुल बिना गाड़ी चले गिर सकता है तो फिर इसका क्या भरोसा है? अच्छा, अभी जो पुल जितना बचा हुआ उसके लिए क्या कहिएगा? उसके लिए ये कहेंगे कि इसको धरोहर के रूप में छोड़ दिया जाए। इसको हमारी पीढ़ियां आएंगी। बहुत शानदार सवाल इन्होंने किया है कि जो बचा हुआ है उसका क्या किया जाए। तो इसको छोड़ दिया जाए, हमारी पीढ़ियां आएंगी और आने वाली पीढ़ी देखेगी कि बिहार में विकास किस तरीके से होता था। यहाँ पे चारों तरफ से बैरिकेटिंग करना चाहिए और इसको इतिहास के रूप में छोड़ देना चाहिए, ताकि एक धरोहर जिंदा रहे। लोगों को पता चले कि ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। ये भैया, इस पुल में कितने mm का सरिया का यूज किया गया है? ना हम इंजीनियर हैं ना उसके बारे में पता है, लेकिन इतना जानते हैं कि जब गिरा मतलब भ्रष्टाचार, नहीं गिरा मतलब सही काम। इतना मान लीजिए अपना भैया कि जो इसके अंदर छड़ यूज हुआ है और जो सीमेंट ग्रेड यूज हुआ है, जाके आप देखिएगा ना, अभी हम लोग नीचे पत्थर से हम लोग मारे ना तो फुट के गिर रहा है। तो सोच लीजिए जब पत्थर से गिर सकता है तो बड़ा हाईवे ड्यूटी लोड गाड़ी चलेगा तो क्या होगा? कहाँ से चलेगा? सही बात, क्या होगा? सही बात है। सोच लीजिए, तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं और याद रखिएगा, बिहार का ये जो पुल है किस तरीके से ध्वस्त हुआ है और इसे किस तरीके से हम लोगों ने बेनकाब किया है, इस चीज को आप लोग याद कीजिएगा और अगली बार वोट देने से पहले सोच जरूर लीजिएगा। जातिवाद नहीं कीजिए, जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, ये पत्रकार पागल है शायद, जो अपनी गाड़ी में तेल डलवा के निष्पक्षता से यहाँ आए हैं दिखाने के लिए ये तमाम चीजें जो आपको दिक्कत हो रही है, गलत कर रहे हैं या सही? नहीं, सही हो रहा है। गलत कर रहे हैं, सही? जी नहीं, हमारे तकदीर आप खोल रहे हैं।
हम बहुत भाग्यशाली हैं जा पाए हैं। हम आज 2 रोटी ज़्यादा खाएंगे सर आपको आने से कि कम से कम टूटा हुआ पर आप उद्घाटन कर दिए। अब इनको पता है क्या कहा जाएगा, इनको अंधभक्त कहा जाएगा, इनको ऊपर मोहर मार दिया जाएगा। एक सुनिए सर, यहाँ से तक हाफ किलोमीटर आगे खनवा नाला है जी, और उसमें जो है 6 महीना पानी भरा हुआ रहता है। हम प्रखंड मुख्यालय जाना हो, जहाँ भी जाना हो, ये इतना दूरी में, और NH है यहाँ से 3 किलोमीटर। इसके अंदर में जो है ये मुश्किल से 1000 फीट जो रास्ता है, अभी तक पुश्तों ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें वहाँ तो अभी इसमें रास्ता नहीं बना है और ये पुल बन गया और गिर भी गया है। देखिए बात से सुनिए, आप लोग से निवेदन है, आप लोग आए हैं थोड़ा कष्ट करके आप लोग चल कर देखिए और उसको भी देखना अनिवार्य है। तब हम देखिए बात क्या है जानते हैं ना, बगल में बात क्या है ना, ये कहीं जाते हैं किसी ऑफिस में जाकर इस तरह से प्रार्थना नहीं करते कि वो चल के थोड़ा देख लीजिए, क्यों पता है माँ बहन की गाली देकर के बिहार की जनता को भगा दिया जाएगा वहाँ से। लेकिन क्या बोला गया वहाँ? पूछा जाए कि हमने नहीं किया, नीरज जी पत्रकार को बुलाकर वहाँ से क्या बोला गया आपको? कहाँ से? वहाँ से बोला गया कि जो है यहाँ से टेंडर ही लेना नहीं चाह रहा है। विधायक जी भी जो है, विधायक जी भी कहे हैं। अब बताइए, अब ये लोग उसी आशा से एक पत्रकार के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कृपया कर चल के देख लीजिए। ये लोग मजबूर हैं और शायद इसी चीज का फायदा बिहार सरकार और बिहार के तमाम अधिकारीगण उठाते हैं। अब ये यहाँ पर आए हैं, ये सर हैं, ये निरंतर यहाँ पर लगे। क्या कहा? ये देख लीजिए सर, ये तो टूट के गिर ही गया। अब ये लोग कहते हैं कि इस पर ही बनवा देंगे। देखिए वो भी टूटा हुआ है, वो भी टूट जाएगा, ये बनेगा वो टूट जाएगा, फिर तो हम लोग वैसे ही रह जाएंगे। इस पर गहराई से सोचिए सर। नीपा पोती की जो राजनीति है ना, वो बिहार में सबसे चरम सीमा पे है। एक मेन समस्या यहाँ के लोगों में है, इन्होंने बताया कि इन्होंने आप गए जी, ऐसा आप क्यों नहीं किए? यहाँ के जितने भी लोग थे सब एकजुट होकर जाते, तो पदाधिकारी का चलता है, आप लोग का चलता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोगों में देखिए, लोगों में एकता नहीं है। वो ठीक है, लेकिन लोगों में इतना पावर नहीं होता है कि वो किसी ऑफिस लोग सर डरते हैं यहाँ के विधायक से। हम ज्यादा बोलेंगे भगा दिया जाता है, तो लोगों में आम आदमी में चमचा ऐसा है कि वो उनको के पास पावर है, वो तो बढ़ के चमचा ही कर। देखिए सबसे बड़ी इसका एक सीधा मैं उदाहरण ये दूंगा कि लोगों को डर है, ये आम आदमी है, आम परिवार चलाते हैं, इनको डर है कि शायद मर जाऊं ना तो मेरे बाल बच्चे परिवार का क्या होगा। बाकी अभिनव जी यहाँ आए, भिंगा करके बिहार सरकार को जूता मारा। इन तमाम लोगों ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद किया, इनमें से ही कुछ लोगों ने जिंदाबाद भी किया। बाकी इस वीडियो को देखने के तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देख लेते हैं वहाँ चल।